हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी प्रश्न करेंगे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और आगे भी यही सारे प्रश्न रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 50 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न में है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये ग्रहण किए गए हैं, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए पूछा गया है 2011 में भी एसएससी में, और यूपीपीसीएस 1994 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो ये है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 6 में, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये इसका जो उद्देश्य है ये है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये देखिए 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि केटी शाह ने, और ये भी देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये देता है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, और देखिए 1992 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ये है वाद योग्य नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए 1991 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे,
मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये BPSC 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ का। ठीक है, कुछ का हो सकता है और ये प्रश्न UPSC 1984 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, और ये SSC 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, और ये देखिए रिपीट हुआ है 2010 और 1998 में। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और ये 2000 में प्रश्न पूछा गया है SSC में। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, और ये भी SSC में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये भी देखिए 2010 में SSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ये नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये माना जाता है यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना को। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना को मानता है और ये रेलवे 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधी सिद्धांत कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए SSC 2002 और 2011 में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये है राज्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये लागू है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये भी प्रश्न रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे 31 करेंगे। ठीक है, 31 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, और ये SSC 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो
ये जो भिन्न है ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 38 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 39A में। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, और ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न 40 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? यहाँ पे कोर्ट में से आंसर चुनना है हम लोग को। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला जो है ये सही है। ठीक है, यानी कि ये मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग प्रतिषेध है। ठीक है, उपयोग का प्रतिषेध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये प्रश्न देखिए यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और ये 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है, और ये देखिए रिपीट किया गया है 2006 और 2010 में। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों में। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए।
और उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कराना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए IAS 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 49। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो ये विभाजित किए जा सकते हैं उपयुक्त सभी में। ठीक है, यानी कि समाजवादी में और उदार बौद्धिकतावादी में और गांधीवादी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। और ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वयं विधि का संरक्षण, यानी कि पर्सनल लॉ। ठीक है, और ये NDA 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 51। भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व में और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 49 के तहत। ठीक है, और ये प्रश्न ACS 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 52 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है और सूची 2 में विषय है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो अनुच्छेद 40 जो है ये संबंधित है ग्राम पंचायत का संगठन से। ठीक है, यानी गठन से। तो A का 1 होगा और B का 2 होगा, यानी कि अनुच्छेद 41 जो है ये संबंधित है काम करने का अधिकार से। ठीक है, और C का 3 होगा, यानी कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। ठीक है, तो D का 4 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये प्रश्न देखिए UP PCS 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग टोटल इस वीडियो में 52 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।